कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। ये वो अमृत है जिसको पीने के लिए देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, पर न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने भगा दिए देवता, पर यह हरि कथामृत नहीं दिया। ऐसी देव दुर्लभ दिव्य यह चर्चा आज हमको ऋषियों की कृपा से सुलभ हो रही है। इतनी जोरदार कथा है तो यह 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो महाराज? महीने भर चलने दो। बोले बात यह है कि ये 7 दिन की परंपरा सुखदेव जी ने ही नहीं चलाई, उससे पहले की चल रही है। कब किसने चलाई? बोले सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके। बोले नारद जी को कैसे सुनाई होगी, वो तो एक जगह ठहरते ही नहीं। तब प्रसंग सुनाया कि सत्संग की भावना से विचरण करते हुए सनकादिकों को अचानक बद्रीनाथ में नारद जी मिल गए। दद्रसुस तत्र नारदम। तो नारद जी से पूछा, परेशान क्यों घूम रहे हो महाराज, और तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुख। नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाई। बोले आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी थे, परंतु भारत भूमि में सत्संग की भावना से खूब विचरण किए, कहीं भी सत्संग लाभ नहीं मिला। संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। गृहस्थ पत्नी के अधीनस्थ होकर के माता पिता की अवज्ञा करने लगे, उपेक्षा करने लगे। न गृहस्थों में न विरक्तों में कहीं जब हमें सत्संग लाभ नहीं मिला तो हम वृंदावन आए, और वृंदावन में एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती 2 बुढ़ों के बीच में बैठी रो रही है। मैंने जब उससे रोने का कारण पूछा, क्या कष्ट है बताओ देवी, अपना परिचय दो। तब उसने परिचय दिया। उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं महाराज दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण खूब हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पीड़ित होकर के भगी, और वृंदावन में आते ही कदम रखते ही नई नवेली बन गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए, इसलिए बैठ के रो रही हूं महाराज। बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते भया। मैं परदेश भाग जाऊंगी महाराज, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। और नारद जी क्षण भर में भक्ति मां की इस पीड़ा को समझ गए, और इस पीड़ा को हमें भी समझने की आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। और वो पीड़ा क्या है कि आज भक्ति तो खूब बढ़ रही है, पर ज्ञान वैराग्य का बहुत अनादर हो रहा है, अवहेलना हो रही है। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, भक्ति के नेत्र हैं ज्ञान वैराग्य। आंखों के बिना आप अंधे हो जाएंगे, और अंधे व्यक्ति को कोई भी मूर्ख बना सकता है। बिहारी जी के नाम पर डंडा पकड़ के और न जाने कौन से मंदिर में बैठा दे। क्योंकि अंधा बेचारा क्या जाने किस गली से ले जा रहा है। इसलिए दृष्टि होना बहुत जरूरी है। दृष्टि माने दृष्टिकोण। भक्ति दक्षिण में पैदा हुई। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं दक्षिण में, एक से अद्भुत आचार्य हुए। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, आचार्यों की भूमि है, जिन्होंने भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। शंकराचार्य भगवान अद्वैत वेदांत में निश्चित होते हुए भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। डांटते हुए कह रहे हैं अरे मूर्खमती, मूढ़मती, ये कहां तुम। एक वृद्ध जो थे बुढ़ापे में डुक्रिय करने धातु रट रहा था, बोले नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करने,
ये डुक्रिय कर्ण धातु तेरी बुढ़ापे में रक्षा नहीं करेगी। भज गोविंदम। तो इन्होंने भी भक्ति की धारा बहाई, परंतु शंकराचार्य भगवान की जो भक्ति है वो अंधी भक्ति थोड़ी है, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति है। और ऐसी भक्ति की आज बहुत आवश्यकता है, पर हमारे ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति होती जा रही है। इसके कारण आज पाखंड खूब प्रचुर मात्रा में पनप रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अंधे हैं, जिधर चाहो उधर ले जाओ। इसलिए प्रकट किए बहुपंथ, आज मनमुखी मार्ग बहुत फल फूल रहे हैं। वेद विहित जो सिद्धांत हैं उसकी उपेक्षा करके बोले ये पंथ तो पुरानी बातें हो गई। किसी को राम मंत्र दो, बोले महाराज ये तो खूब जप लिया, और कुछ बताओ उपाय। ये स्थिति है। न सदगुरु में श्रद्धा निष्ठा, न इष्ट में निष्ठा, न मंत्र में निष्ठा। हमें हर चीज नया चाहिए, मंत्र भी नया चाहिए, पंथ भी नया चाहिए, ग्रंथ भी कुछ नया चाहिए। इसलिए नए नए भगवान भी खूब पैदा हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। इसलिए मनमुखी नए नए मंत्र भी लोग बना के तैयार कर रहे हैं। परंतु याद रखिए, संत जितना पुराना होता है उतना विश्वसनीय होता है। अरे कोई भी कंपनी जितनी पुरानी होती है उतना लोग उस पर विश्वास करके चलते हैं, नई कंपनी पर कोई विश्वास नहीं करता। कब ठप्प हो जाए, कब लेके जैसी आराम हो जाए। वैद्य जितना पुराना होगा, संत जितना पुराना होगा, विद्वान जितने पुराने प्राचीन होते हैं, मंदिर जितना पुराना हो, ठाकुर जी के श्री विग्रह जितने प्राचीन हो, उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उतने विश्वसनीय हैं, उतनी ही श्रद्धा के केंद्र होते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से भक्ति मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। दक्षिण भारत में भक्ति पैदा हुई, इसका मतलब क्या? उत्पन्ना द्रविणे। ये द्रविण देश क्या है? जब किसी के संत के दर्शन करके या उसके प्रवचन सत्संग को सुन करके हृदय द्रवीभूत हो जाए, समझ लो भक्ति का जन्म हो गया। द्रविण देश में भक्ति पैदा होती है। तो द्रविण देश क्या है? हृदय की द्रवता। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। जब आपका चित्त द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, प्रेमाश्रु नेत्रों से बरसने लगे, कंठावरोधन हो जाए, शरीर रोमांच कंटकित हो जाए, तो समझ लो हृदय तुम्हारा पिघल रहा है। डाक में, डाकिया जो होते हैं, डाक खाने में एक लाख होता है, लाल लाल, कठोर, स्वभावतः कठोर होता है, पर आग दिखा के उसको पिघला दिया जाता, फिर उसमें मोहर मारी जाती है, पट्ट से मोहर छप जाती है, सील लग जाती है। उसी प्रकार हमारा चित्त उसी लाख की तरह है। जब तक पिघलेगा नहीं तब तक मोहर छपती नहीं। तो पिघलेगा कब? जब प्रभु के चरित्र श्रवण करोगे। वृद्धिं कर्णाटके गता। कर्नाटक में भक्ति बड़ी हो गई। भक्ति कब बढ़ेगी? जब कर्नाटक में इन कानों के द्वारा हरि के कथामृत पान करोगे। हरि का चरितामृत जब कर्ण कोहरों से हृदय में जाएगा तो भक्ति जो द्रवित हृदय में हुई है उसको पुष्ट करेगा, उसको और बढ़ाएगा। रोमांच कंटकित देह में भक्ति जो प्रादुर्भूत हुई है, वो गोविंद के कर्ण रसायन जब हृदय में जाता है तो भक्ति को संवर्धित करता है, पुष्ट करता है। वृद्धिम कर्णाटके गता। उस भक्ति को पोषित करने की आवश्यकता है। परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं, महापुरुष हैं, उनमें निष्ठा होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। मनमुखी पंथों से थोड़ा सावधान रहिए, परखिए, पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के, समझ के। जान के मतलब
आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं। देखो, समझो, परखो। गुरु को भी परखना चाहिए चेला को, और चेला को भी परखना चाहिए गुरु को। अरे भाई, कन्या का विवाह करते हैं तो क्या हम नहीं देखते खानदान कैसा है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है। सब प्रकार से संतुष्ट होने के बाद ही पाणी ग्रहण कन्या का कराते हैं। जब बेटी के विवाह में आपने वर में इतना खोजबीन करी, तो जिसको अपनी जीवन की बागडोर सौंप रहे हो, उसके बारे में भी तो कुछ जानो, उसके बारे में भी तो खोज खबर करो कि हमारी नौका को किनारे, अनाड़ी केवट को तुमने नौका पकड़ा दी तो डूबेगा तो वो, और साथ में तुम कहां बचे जाओगे, तुम्हें भी तो डूबना पड़ेगा। भले ही उसकी गलती से, गलती वो करेगा तो तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। गलती तुम्हारी यह है कि तुम गलत नाव में चढ़ गए। इसलिए नौका को भी बहुत सावधानी से, केवट की गलती भोगना पड़ती है। 1 करोड़ की आप कीमती गाड़ी लेके आए, अनाड़ी ड्राइवर को पकड़ा दोगे तो ठोक देगा। गलती उसकी होगी पर गाड़ी तो तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, और हो सकता है तुम्हें ही बर्बाद कर दे। गाड़ी गई सो गई, तुमको भी ले जाए अनाड़ी के हाथ में। ये पर तो करोड़ों की 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है, वो हमको इस गाड़ी के रूप में मिला है, जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं। और इस गाड़ी का जो संचालक है, जिसके मार्गदर्शन में गाड़ी चल रही, ड्राइवर, वो सदगुरु है, गुरु कर्णधार। उसके मार्गदर्शन में चल रहे हो तो वो जरा होशियार होना चाहिए, नहीं तो इतनी करोड़ों की गाड़ी सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सदगुरु की बड़ी महिमा। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितने भी आप होशियार हो, बुद्धिमान हो, फिर भी ड्राइवर रखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति माँ ने जब रोक के अपना परिचय देते हुए कहा कि आज यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। आज भक्तों की भीड़ तो खूब दिख रही है। कुंभ देखो, इतना कोरोना काल सब जगह व्याप्त है, लोग डर के मारे घर से निकलने में घबरा रहे हैं, और यहाँ भक्तों की भीड़ देखो महाराज, किसी को किसी से कोई डर नहीं। अभी की बात छोड़ दो, जब कोरोना काल चरम पर था तब भी वृंदावन में भीड़ की कमी नहीं थी। पुरुषोत्तम मास आया कोरोना काल में ही, अधिक मास, लोग भूल गए कोरोना को, और इतनी भीड़ परिक्रमा में थी कि लोग कहने लगे भीड़ ने कोरोना को कुचल दिया वृंदावन में। कोरोना तो कुचल गया भक्तों की भीड़ में, यह हालत थी। निस्संदेह धाम है, बिहारी जी की भरपूर कृपा है। इतनी भीड़ में भी ठाकुर जी की कृपा से सब सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं। परंतु एक बार विचारणी है, भक्तों की भीड़ तो है, पर इस भीड़ की गहराई में यदि आप जाकर के देखेंगे तो जो भीड़ आ रही है उसमें बहुत से भीड़ में जो भक्त देखे जाते हैं, वो चादर चढ़ाने वाले भी होते हैं। किन्ने का बिहारी जी में आए तो चलो लस्सी पी आएंगे, शनिवार रविवार की छुट्टी है, थोड़ा एंजॉय भी करे आएंगे, हैं? तो अच्छा है कि वही इधर उधर न जाके वृंदावन की यही लस्सी पीने आ रहे हैं। इसके बिहारी जी से आते आते न जाने कब आंखें चार हो जाएं, तो इसका विरोध तो नहीं है, परंतु इस भीड़ में ज्ञान वैराग्य की आंखें अभी खुली नहीं है। क्योंकि आंखें जब तक खुलेंगी नहीं तो आंखें चार होंगी कैसे? आंखें चार होने के लिए आंख खुली हुई तो होना चाहिए। तो आंख खोल के बिहारी जी को देखो। आंख खोलने का मतलब भक्ति की भीड़ में केवल उस श्री विग्रह का ही दर्शन न करो, भगवत तत्व की दृष्टि से ये भगवत तत्व क्या है, ये बिहारी जी कौन हैं, ये कैसे प्रकट हो गए, किसने प्रकट किए और किस भाव से ये प्रकट हो गए, उन सब लीलाओं को समझो। तब आपकी धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य की आंखें खुलेंगी
और जब ज्ञान वैरागी की आंख खोल करके बिहारी जी का दर्शन करोगे तब बिहारी जी से आंखें चार होंगी, तब पूरी तरह से बिहारी जी के बन सकोगे। यदि बिहारी जी के बन के भी आप कहीं फलानी चादर चढ़ाने जा रहे हो या फलाने उसके यहाँ जा करके नाक रगड़ रहे हो कि क्यों, बोले साहब 4 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, हमने सुना है कि वहां पर हो उस मजार पर ज्यादा चमत्कार होता है कि फलाने मियाँ जी बहुत बहुत अच्छे हैं। इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति, ये शास्त्र का वचन है। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए। बोले साहब होली पर मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है। पति ने कहा कोरोना में वैसे ही सब सत्यानाश हो गया, तेरी साड़ी कहां से खरीद के लाऊं, बड़ी मुश्किल से तो भोजन भंडारा चल रहा है घर में। अच्छा तो कोई बात नहीं, मत दो। पति ने मना कर दिया तो मांगा तो नहीं दोबारा, पर पड़ोसी के यहाँ पहुंच गए। अरे तुम्हारी तो इनकम आजकल खूब फल फूल रही है, हैं? तुम्हारी तो मेडिकल बहुत कर बढ़िया चल रहा है, दिन रात भीड़ लगी रहती है, तो तुम कुछ कर दो, एक साड़ी तुम्हें ही दिलवा दो। और उसने दिलवा भी दी, तो क्या आपने अपने पति का गौरव समाप्त नहीं कर दी, गौरव नहीं खो दिया? अरे मिले तो पति से मिले, ना मिले तो संतोष करे, पर दूसरे के घर में जाकर के यदि आपने मांगा तो आपने पति का मस्तिष्क झुका दिया। ऐसे ही यदि आप सच्चे उस जगत पति से प्रेम करते हैं, उसको अपना इष्ट मानते हैं और ज्ञान वैराग्य की आंखें खोल करके उसका दर्शन करते हैं, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मांगोगे तो अपने ठाकुर जी से मांगोगे, दूसरे के दरवाजे जाकर के अपने प्रभु का मस्तिष्क नहीं झुकने दोगे। इसलिए भक्ति दुखी है क्योंकि ज्ञान वैरागी की आंखें बंद हैं। और इसलिए हम भक्तों को विचार करना चाहिए कि ये आंख खुलनी चाहिए, भक्ति हमारी दुखी ना रहे। वृंदावन धाम में भक्ति युवती है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। जो सारे जगत को नचाता है, उस जगतपति को नचाने वाली ब्रज की गोपियां हैं। और ब्रज का वो रसिया प्रसिद्ध है कि ऐसा 3 लोक में ठाकुर मिलने वाला नहीं है, हैं? जो सारी दुनिया को सबई नचावत राम गोसाई, जो सारे दुनिया को नचाता है, उस जगतपति को यहाँ की ग्वालिनियों ने नचाया है। ऐसा सरस ठाकुर यहाँ के अलावा कहां मिलेगा? अब ऐसे सरस ठाकुर से भी आंखें चार नहीं हुई तो वृंदावन में आने से लाभ क्या हुआ? चलो गा ही लेते हैं। वृंदावन में बैठे हैं, पहला दिन है, तो अपने मन को पूरी तरह से वृंदावन में उस छैल छबीले नटनागर के पास गोपियों के साथ चल करके हम भी थोड़ा नचा लें और हम भी थोड़ा सा अपने मन को नाच लें। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, नीचे से ऊपर जलेबी जैसा, जलेबी जैसे रस भरी टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ के ठाकुर भी ऐसे ही रसीले हैं। ताली बजाते होंगे, सब मस्ती में गाएं। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं ना। ओ ऐसो
भगायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए, ऐसो ऐसो चटक मटक सोठा तीनों लोकन घूमे ना, ऐसो चटक मटक सोठा तीनों लोकन घूमे ना। राधे राधे। बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पटक पछारो, आज्ञालिया पटक पछाड़ो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धारो, अरे ऐसो बलि तो ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो बलि तो बालक पे खेलत में पिट जाए, ऐसो जय हो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे, लोकन घूमे ना, ऐसो वैकुंठ घूमे ना, लोकन घूमे ना, ऐसो वैकुंठ घूमे ना। ऐसो जय चटक हो। मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे ना। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, धन्य है ब्रज की वसुंधरा जहाँ पर भक्ति माता आज भी नाच रही हैं और नट नागर को भी नचा रही हैं। अद्भुत है, परंतु ज्ञान वैराग्य की आंख खोल करके भक्ति को प्रमुदित करो, क्योंकि भक्त्या तुष्यति माधवम, भगवान भक्ति से बहुत जल्दी वशीभूत होते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा, हे रघुपुंगव, हे रघुकुल शिरोमणि रघुनंदन राघवेंद्र, मुझे तो केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति क्या करेंगी, बोले सबको भगा देंगी जो कब्जा किए बैठे। कामादि दोष रहितम कुरुमानसं च, हृदय भवन प्रभु तोरा और आय बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा करत रहत पर जोरा। ऐसे आतंकवादियां घुस के बैठ गए, हाथ जोड़ने से तो निकलने वाले हैं नहीं, पर आपकी भक्ति जब आपसे पूर्व आएगी तो आपके आने की आहट सुनते ये सारे जितने भी आतंकवादी हैं सब भग जाएंगे। बढ़िया जबरदस्त खतरनाक अधिकारी आ जाए तो सब भागने लगते हैं। नेतृत्व बढ़िया हो तो बड़े बड़े आतताई और बड़े बड़े बदमाश खुद ही जेल में जाने लगते हैं कि महाराज न जाने कब टपके जाएं, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे तो जेल ही सुरक्षित है। बोलो राधे राधे। तो सरकार आपके आने की आहट मात्र से भक्ति का नाम सुन के भाग जाएंगे। कामादि दोष रहितम
सब भागने लगेंगे। तो भक्ति में बड़ा चमत्कार है, और वो भक्ति ब्रज वीथियों में थिरकती दिखाई पड़ती है। नारद जी ने कहा, देवी दुखी मत हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक जन जन में तुम्हें प्रतिष्ठित न करवा दूं, तब तक मैं हरि का दास न कहलाऊं। भक्ति मां नारद जी के इस वचन को सुन के बहुत प्रमुदित हो गई, स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायानवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायानवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः, 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 ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि, आपकी जय हो, जय हो। आपके वचनों पर विश्वास करके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए। ध्रुव जी ध्रुव तारा बन के आकाश में दैदीप्यमान हो रहे हैं। जैसे उन बालकों पर कृपा करिए, वैसे इन पर भी करो। नारद जी ने कहा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो देवी? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, बड़े बड़े दारुण दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानम। नवकंज श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र मन हरण भव भय दारुण भव भय का हरण करने वाले हैं प्रभु के चरण। कभी कभी कोई ताप इतना भयंकर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगे, बहुत ज्यादा ताप हो, बहुत ज्यादा टेंशन, भीतर का भी। एक तो बाहर का ताप होता है, एक भीतर का ताप होता है। परंतु बढ़िया
कमल दल जहां खिल रहे हों, शीतल सरोवर में नील जल राशि के मध्य बढ़िया बढ़िया लाल लाल कमल खिल रहे हों, और उस कमल का गंध ग्रहण करके वायु शीतल जल का स्पर्श करती हुई जब आपके अंग को लगेगी, सारा संताप दूर हो जाएगा। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो मई जून की, पर शीतल जल में खिले हुए सरसिज के सुगंध वातावरण को, गंध को ग्रहण करके वायु आपका स्पर्श करने लगे, गर्मी में भी सर्दी का आनंद अनुभव हो जाएगा। तो कितना भी टेंशन क्यों ना हो जगत में, संसार में, भव दारुण दुख कितना भी सता रहा हो, पर जब नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज, कमल ही कमल है। भगवान का जो संपूर्ण श्री अंग है नील सरोवरो नीलमणि है। जल की राशि, सरोवर की राशि, जल राशि एकदम नीली होती है। तो भगवान का संपूर्ण श्री अंग भी नील वर्ण का है। नूतन जलधर रुचय, नूतन जलधर के समान, मेघमंडलों के समान, सरोवर के समान। और सरोवर में जब जगह जगह बीच बीच में कमल खिल रहे हो तो सरोवर की शोभा भी अद्वितीय हो जाती है। ऐसे भगवान के नील वर्ण के श्री अंग में नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, पद कमल, कमल ही कमल है। लाल लाल हाथ हैं हथेली के, नेत्रों में भी लालिमा है, बिंबा फल धरोष्ट ये भी लाल लाल है, चरण भी लाल लाल है। तो नीचे से ऊपर नील सरोवर में लाल लाल कमल खिल रहे हैं, और उस लाल लाल कमलों की मादक महक को, सुगंध को लेकर के जब प्रेम का वह दिव्य वायु प्रवाहित होता है, और वह प्रवाहित पवन जब आपका स्पर्श करेगा तो निश्चित रूप से हरण भव भय दारुणम, कितना भी दारुण भव भय है सबका हरण कर लेते हैं प्रभु के चरण। भगवान का वह स्मरण, गोविंद का स्मरण करते ही सब भव भय भाग जाता है। भाव रस के सागर में डूबोगे तो भवताप अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हरिद्वार की शीतल गंगा में गोता लगाओ, मई जून में भी बत्ती सी बजने लगेगी, इतनी शीतलता आ जाती है देर तक नहाए तो। इसलिए भव ताप बड़ा भयंकर है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इस भव ताप में भी संत तो बड़े शीतल बने रहते हैं। आज जिसको भी देखो सब टेंशन में है, और संतों के पास जाओ सदा मस्त हैं, जबकि कल का भी भरोसा नहीं कि भोजन मिलेगा कि नहीं। हमारे पास इतने हैं कि हम 50 को खिला सकते हैं, फिर भी नींद की गोली खा के सो रहे हैं। हमारी नींद उड़ी भई है। वो इस भव सागर में भी शीतल पड़े हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, देवी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ज्ञान वैराग्य को जगाने का भरपूर प्रयास किया पर नहीं जागे। वेद वेदांत गीता सब सुनाई, बात नहीं बनी। पर जैसे ही नारद जी ने आशा त्याग दी कि अब ये ठीक नहीं होंगे, तो आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो। नारद जी बोले, तो कर क्या रहे हैं? इतनी देर से कर क्या रहे? सत्कर्म कौन सा बचा है बताओ? बोले, संतों से पूछो। अब न तो सत्कर्म का नाम बताया, न संत का नाम बताया। अब नारद जी के सामने समस्या कि संत से पूछूं, तो जो संत मिला उसी से पूछा। उत्तर कहीं नहीं मिला तो बद्रीनाथ में सनकादिक मिल गए। उनसे भी वही प्रश्न कर दिया कि आपने हमारी समस्या पूछी, हमने पूरी कहानी सुना दी, अब हमारी जो समस्या उसका समाधान आप दो। सनकादिक बोले, इतनी मामूली सी बात है, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालाप। सुखदेव जी जैसे संत के कंठ से जो दिव्य भागवत का गायन हुआ है, ये वही सत्कर्म है जिसके श्रवण करते ही भक्ति मां स्वस्थ हो जाएंगी। ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके मैया के साथ नाचेंगे। नारद जी ने थोड़ी शंका करी कि हम जब वेद वेदांत सुना दिए, कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? समाधान किया। कारण से कार्य में चमत्कार होता है। दूध से दीपक नहीं जलेगा, घी से ही जलेगा, जबकि दूध से घी निकला है। तो दूध है
वेद और निकला है उससे भागवत रूपी घी। इसलिए भागवत में जो चमत्कार है वो अद्भुत है। वेद है वृक्ष, भागवत है उसी का निकला हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम है। फल में चमत्कार होता है, रस तो फल से ही मिलेगा। समाधान हो गया, प्रसन्न हो गए नारद जी। बोले भैया अब तो आप मुझे एक बार भागवत सुना दो। बोले चलो, हम तो इसीलिए घूम रहे हैं, कोई सुने या सुनावे। तो कहाँ चले? बोले चलो गंगा के किनारे हरिद्वार में, यहाँ के बाद सबको हरिद्वार ही जाना है। बोलो राधे राधे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद तट पर चल गए। जैसे ही पहुंचे तो हजारों ऋषि मुनि, जिसको जब जहां पता चला दौड़ दौड़ के आने लगे, दोनों के संबंध से आने लगे। कथावाचक कौन है? बोले सनकादिक ऋषि। बोले गजब की कथा होगी तब तो भाई। चार चार वक्ता एक साथ बैठे। आयोजन किसने करवाया है? बोले देवर्षि नारद जी ने। भाई गजब हो गया। जो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं, वो 7 दिन के अनुष्ठान को लेके बैठे हैं। तब तो गजब का अनुष्ठान होगा भाई। नारद जी को शाप लगा था कि वो नहीं ठहर सकते, पर वरदान मिला था कि जब भगवान का भजन करोगे या कोई अनुष्ठान में बैठोगे तब साप आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, तब तो गूढ़ कथा होगी भाई। क्योंकि श्रोता यदि सामान्य हो, वक्ता विद्वान हो, तो हो सकता है वक्ता को श्रोता को देख करके नीचे उतरना पड़े। श्रोता विद्वान हो और वक्ता कमजोर हो तो वो बोले ही क्या पाएगा? फिर गंभीरता का प्रतिपादन कर ही कैसे सकता है? पर यहां तो नारद और सनकादिक दोनों ही उच्च कोटि के वक्ता, उच्च कोटि के श्रोता। सनकादिक ऐसे श्रोता है कि कथा मात्रैक जीवन, कथा सुनने के लिए तैयार, कोई सुनाने वाला तो मिले। और नारद जी भी ऐसे ही है, वक्ता मिल गया तो श्रोता, श्रोता मिल गए तो वक्ता। प्रत्येक वक्ता में एक श्रोता रहना चाहिए, उसके भीतर वो श्रोता बन करके ही रहे हमेशा जीवन भर, तभी कुशल वक्ता बन के रह पाएगा। वक्ता वक्ता ही बन के रह गया, श्रोता नहीं बना तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, विकास कुंठित हो जाएगा। इसलिए निरंतर श्रोता बने रहना चाहिए। अब इन महापुरुषों को देखिए, जिन्हें नारद जी ने भागवत का उपदेश देकर के व्यास जी से भागवत का विस्तार करवाया है, वो सामान्य वक्ता होगा? जिन व्यास जी महाराज ने जिनकी प्रेरणा से भागवत का विस्तार किया, जिनके पिता ने स्वयं भागवत की परंपरा को प्रशस्त किया, उस परंपरा में प्राप्त हैं देवर्षि नारद, भागवत का विस्तार कराने वाले व्यास जी के माध्यम से। और वे सनकादिक से कहते मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं स्वयं अधूरा हूं, मैं नहीं पहचान पाया भागवत की महिमा। तो वक्ता कितना भी मर्मज्ञ हो जाए, कितना भी महान हो जाए, पर उसे जब भी कोई कुशल वक्ता मिले या कैसा भी वक्ता मिले, सुनना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलेगा। आज बापूजी कह रहे थे कि कोई न जाने कहाँ, कोई गांव देहात में कहीं कथा हो रही थी, कोई वक्ता बोल रहे थे तो हम भी बैठ के सुनने लगे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कथा कह रहे थे, बोले हमको तो एक सूत्र मिल गया। तो सबको उत्कंठा हुई, क्या मिला? बोले वो बढ़िया एक प्रसंग सुना रहे थे कि पत्नी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए इतना व्रत रखती हैं, रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, करवा चौथ का व्रत, कितने व्रत रखते हैं, तुम भी तो हमारे लिए कुछ व्रत रखा करो। बोले रखता हूँ। कौन सा? बोले मौन व्रत। तुम्हारे इतने व्रतों के बदले में मैं मौन व्रत रख लेता हूँ। बोलो राधे राधे। बापूजी कह रहे थे हमको मिला उससे कुछ।
तो मतलब यह है आप जो लेना चाहें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। किसी तो सनकादिकों की तरह, नारद आदि ऋषियों की तरह जब ये श्रोता बन के बैठ जाते हैं, इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, हम 2-4 भागवत सुन करके वक्ता ही बन के बैठ जाते हैं। हम क्यों जाएं किसी की कथा, हम खुद वक्ता है। यदि वक्ता सही श्रोता नहीं बना तो वक्ता रह जाएगा, वक्ता। दोनों ही ज्ञान निधि हैं, संत दौड़ पड़े। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। बोल भक्ति महारानी की जय, भागवत भगवान की जय। भक्ति माँ का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति माँ ने कहा अहम प्रतिष्ठामि, कहाँ बैठ जाऊं महाराज। सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसा, इन भक्तों के हृदय भवन में विराजिए, क्योंकि जिस भवन में भक्ति विराजमान हो जाती है भगवान बिन बुलाए भागे चले आते हैं। देख लो मिथिलापुर में भक्ति स्वरूपा भगवती जनक तनया जानकी का प्रादुर्भाव मिथिला में हुआ। भूमि से भूमिजा प्रकट हुई, तो उस भूमि में फिर राम जी को चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ी, बिन बुलाए चले आए। बिन बुलाए मेहमान बन के लखन लाल जी के साथ रघुनंदन राम भद्र गुरु जी के संग में चले आए। और जब राम जी आए तो जनक जी ने जानकी जी के भवन में ही उन्हें निवास दिया, क्योंकि भक्ति के भवन में ही भगवान विराजते हैं। और भक्ति जहां प्रकट होती है वहां भगवान बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, अनाहुत चले आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। पुष्प की मादक महक जब चारों तरफ व्याप्त होने लगती है तो भ्रमरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरा बिन बुलाए चला आता है। हमारे राम जी महाराज भी भक्ति की सुगंध पा करके भ्रमर की तरह खींचे चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय सा श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। एक बार हरि आ पाए तो निकल के जा नहीं पाते, सर्वथा भक्त के प्रेम पास में अवरुद्ध थे, कैद हो जाते हैं। यह है भक्ति के प्रेम बंधन का चमत्कार। कमल कोश में भौरा कैद हो जाता है, जो काठ में भी छेद करने में समर्थ है, पर कोमल कमल की पंखुड़ी नहीं काट पाता, बंधक बन जाता है। प्रेम का बंधन ही बड़ा विचित्र होता है। भगवान जिनकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, असीम है, पर यशोदा मैया के प्रेम बंधन में बांधने के लिए विवश हो जाते हैं और बंद करके रोते हैं, मुक्ति की याचना करते हैं। यह चित्र खींचा है कुंती मैया ने अपनी स्तुति में। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिला जन संभ्रमाक्षम।
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद् बिभेति। भी अपि यद् बिभेति, जासु त्रास डर कहूं डर होई। डर भी जिससे डरता हो, यद् बिभेति स्वयं भयम। उस भगवान की हालत क्या हो गई प्रेम में कि जसोदा मैया बांध करके डांट रही है, तुमने मेरी ददिया सास के जमाने के मटका फोड़ दिया दारी के, आज ना छोड़ूंगी। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिस परमात्मा की टेढ़ी भ्रकुटी से ब्रह्मादिक देवता प्रकंपित हो जाते हैं, और वो भगवान जसोदा मैया की भ्रकुटी से कांप रहे हैं, आज मैया ना छोड़ेगी। भगवान भयभीत हो रहे हैं। किससे? मैया की वक्र भ्रकुटी से। परंतु में मैया के बंधन में आए, मैया ने प्रेम पास में लाला को बांध दिए और लाला रोते गिड़गिड़ाते रह गए। कुंती मैया कहती है सामाम विमोहयति। वो दृश्य जब मेरी कल्पना में आता है तो मेरा मन मोहित हो जाता है, मोह में पड़ जाता है। क्या सचमुच ये वही ईश्वर है जो कालों का भी काल है, भय को भी भय देने वाला है? सामाम विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। माम विमोहयति। तो ऐसा ईश्वर की सरलता, सरलीकरण सनातन धर्म के अलावा कहां मिलेगा? माइक में सुबह शाम दोपहर कितना भी चिल्लाओ कि भैया खुद आ, केवल तुम्हारे बारे में हम ही गाते रहते, तुम भी तो खुद आओ कभी हमारे पास। खुदा 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 पुकारते ही रहते, नहीं आता। ये केवल सनातन धर्म का ईश्वर है जो केवल साथ में आकाश में ही नहीं रहता, खुद आता है, गले लगाता है, नाचता है, खाता है, खेलता है, और इतना ही नहीं खुद हमसे डरता है, प्रेमियों के प्रेम पास में बंधता है। ऐसा खिलौना माने क्रीड़ा मृग बन जाता है, भक्तों का खिलौना बन जाता है। ऐसा ईश्वर का सरलीकरण ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलने वाला। भक्तों ने इसलिए तो झूम झूम के उसकी महिमा को गाया है। नारद जी प्रसन्न हो गए जब भक्ति मां को ज्ञान वैराग्य के साथ नाचते देखा। ज्ञान वैराग्य का जर्जरत्व समाप्त हो गया। नव यौवन संपन्न भागवत का अमृत पाक प्राप्त करके ज्ञान वैराग्य हो गए तो नारद जी भी गदगद हो गए, वचन रह गए।